अब आ जाते हैं अग्नि की जुबान के हवाले से। आंखें आपने देख ली, सारा आपने देख ली, और भी कुछ चीजें थी, मगर हम जुबान की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 20 है, मंत्रा 2। ऊपर संस्कृत के अंदर देखें आप, लिखा हुआ है तिसरास्ते जीवा। जीव जो है, इसको संस्कृत के अंदर समझ लें। जीव चेंज होकर बना है जीव, जीव, जीभ। अब आ जाते हैं कितनी जीभ इसने कहीं जनाब, ये दोबारा देखते हैं हम, हवाला तो मैंने आपको दे दिया हुआ है। हाँ, तिसरास्त जीभ। अच्छा, 3 द टंग सेटिस्फाइंग द गॉड्स। ओए होए होए, यानी एक जुबान से गॉड्स का काम नहीं बंध रहा था, जो उन्होंने अग्नि को 3 जुबानें लगाई ताकि काम बन सके, सेटिस्फाई हो सके। यार ये कमाल नहीं हो गया है? अब मुझे नहीं पता ये 3 जुबानें, बट यार फिर मुझे कोई दोस्त कहते हैं छोड़ो यार तुम बात बहुत ऊपर कर देते हो, तो क्या करूं मैं? मुझे समझा, मुझे बताओ सही, मैं इसका क्या करूं अब? ये जो बात सामने आ गई है, ये मैंने लिखी है क्या? ये ट्रांसलेशन मैंने की है क्या? ये मैंने घर में बनाई है क्या? तो क्या करूं अब, बोलूं ना इस पे? कमाल है यार। निहायत ही को चस्कोरा और ठरकी हुआ होगा जिसने ये चीजें लिखी हैं, निहायत ही को ठरकी, अलग किस्म का। हाँ, श्री कृष्ण से थोड़ा कम, मगर होगा निहायत आला, कि जो सिर्फ अग्नि को जुबानें इसलिए दे रहा है ताकि गॉड सेटिस्फाई हो सके। अच्छा जी, आगे बढ़े। 3 वेरिली आर योर फॉर्म्स। यहां यह भी क्लियर हो गया कि अग्नि की 3 किस्में हैं, जो कि आगे बयान भी की जाती है, कमेंट्री के अंदर वो बयान किया है। कुछ मिसाल के तौर पे कुछ अग्नि है, उनके लिए संस्कृत के लिए अंदर प्रॉपर टर्म्स भी इस्तेमाल की जाती थी। मैंने वक्त की किल्लत की वजह से उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यानी बाज औकात आप खाने पकाने के लिए चीजों को सादी अग्नि को इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको फायदा हासिल करते हैं, बाज औकात आप उनकी पूजा करते हैं, बाज औकात आप दुश्मन को तो यानी इस तरह करके कोई मुख्तलिफ जो काम होते हैं अग्नि की मुख्तलिफ होती हैं। तो कितनी बताई गई यहां पर? 3 जीभें। अजीब बात तो यह है कि यजुर्वेद में इसकी जुबान लंबी होती चली जाती है और देवी देवताओं को जी संतुष्ट करने के लिए, हाय हाय हाय, क्या शब्द है एकदम जहन के अंदर है हिंदी का, संतुष्ट। तो देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, फुस्त फुस्त करने के लिए 3 जबानों से जब काम न बना, तो यजुर्वेद के अंदर 7 जुबानें दे दी गई। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये भी आर्य मंताव्य का हवाला। यजुर्वेद अध्याय 17 और मंत्र 79, जहां पर ट्रांसलेशन को मैंने फिर आपको बताया आर्य समाज का ड्रामा क्या होता है। ये जीवक तर्जुमा इन्होंने लैंग्वेज कर लिया है, यह स्पीकिंग पावर कर लिया है। यह है ड्रामा इनका। ये संस्कृत में जीव लिखा है जिसको टंग कहते हैं, और उसका मीनिंग कर लिया है दूसरा। एंड फाइन स्पीच फिल फुल दीज 7 सोर्सेस ऑफ लर्निंग। संस्कृत का अगर आप श्लोक निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां लिखा हुआ है कि अग्नि की जो 7 जीवें हैं, 7 जीव, तो यानी 3 हैं या 7 हैं। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। खुदाओं के तसव्वुर के हवाले से फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस आपको नजर आता है।